गरुड़ पुराण अध्याय 1 की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु अपने धाम वैकुंठ में विराजमान थे। उनके वाहन और भक्त गरुड़ जी वहां उपस्थित थे। गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कृपा कर मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और कौन से कर्म उसे स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह प्रश्न अत्यंत रहस्यमय है। यह ज्ञान केवल वही प्राप्त करता है जो जीवन का रहस्य जानना चाहता है। सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु और परलोक का पूरा सत्य बताता हूँ। मृत्यु का क्षण और कर्मों का स्मरण। भगवान विष्णु बोले, जब जीव का समय पूरा हो जाता है तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं। वे अदृश्य रूप में होते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य देख नहीं सकता। जब मृत्यु आती है तब प्राण धीरे धीरे पैरों से ऊपर चढ़ते हुए हृदय तक पहुंचते हैं। उसी समय मनुष्य को अपने किए हुए सभी कर्म याद आने लगते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यदि किसी ने जीवन में सत्य, दया और भक्ति का पालन किया है तो उसके पास देवदूत आते हैं और उसे बड़े प्रेम से अपने साथ ले जाते हैं। वह आत्मा उज्जवल प्रकाश के साथ स्वर्गलोक की ओर जाती है। लेकिन जिसने पाप, हिंसा, लोभ और अधर्म किया है उसके पास यमदूत आते हैं। वे उसे बांध कर ले जाते हैं। तब आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, उस समय आत्मा क्या अनुभव करती है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब आत्मा शरीर से निकलती है तब उसे वैसा ही दर्द होता है जैसा हजारों बिच्छू एक साथ डस लें। जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान का स्मरण नहीं करता वो मृत्यु के समय अत्यंत भय से कांपता है। उसके मुख से शब्द भी नहीं निकलते। जो व्यक्ति मृत्यु के समय राम, हरि या ओम नमो नारायणाय जैसे पवित्र नाम ले लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। उसका मार्ग स्वयं भगवान का प्रकाश दिखाता है। लेकिन जो पापी होता है उसके लिए रास्ता अंधकारमय और डरावना होता है। यमलोक का मार्ग और मोक्ष का उपाय। फिर भगवान विष्णु ने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब यमदूत उसे बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां 48,000 योजन की लंबाई का मार्ग होता है। रास्ते में आत्मा को अपने हर पाप का फल महसूस होता है। उसे भूख, प्यास, पीड़ा और भय से गुजरना पड़ता है। परंतु यदि उसके परिवारजन गीता पाठ, गरुड़ पुराण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं तो उसकी आत्मा को शांति और गति मिलती है। गरुड़ जी यह सुनकर अत्यंत करुण हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो बहुत दुखद है। क्या कोई उपाय नहीं जिससे जीव को ये पीड़ा न झेलनी पड़े। भगवान बोले, हे गरुड़, उपाय है। जो मनुष्य जीवन में ही अच्छे कर्म करता है, सत्य बोलता है, दूसरों की सेवा करता है, ब्राह्मणों, गौमाता और गरीबों की सहायता करता है, दान देता है और भगवान का स्मरण करता है, उसकी आत्मा को ये मार्ग सहज लगता है। यमदूत उसके पास नहीं आते। उसकी आत्मा स्वयं प्रकाश रूप में ऊपर उठ जाती है। और हे गरुड़, जब कोई व्यक्ति मरता है तब उसके घर में जो लोग गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं वह आत्मा तुरंत शांति प्राप्त करती है। उसके पाप धुल जाते हैं और वह भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करती है। इसीलिए यह ग्रंथ मोक्ष का द्वार कहा गया है। वैकुंठ लोक की प्राप्ति और जीवन का सत्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, क्या हर किसी को मृत्यु के बाद यमलोक जाना पड़ता है। विष्णु भगवान बोले, नहीं गरुड़, जो मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है, जो अपने जीवन में भगवान का नाम जपता है, जो अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। वो सीधे वैकुंठ लोक चला जाता है, जहाँ कभी दुख नहीं होता, न जन्म होता, न मृत्यु। फिर भगवान विष्णु ने कहा, जीव को चाहिए कि वो मृत्यु से पहले ही अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ी देर ध्यान करता है, प्रभु के नाम का जप करता है और अपने कर्मों पर विचार करता है, वो मृत्यु के समय भयमुक्त होता है। उसके चेहरे पर शांति होती है और वो मुस्कुराते हुए प्राण त्याग देता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, हे गरुड़, ये तो केवल एक नया प्रारंभ है। आत्मा अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। उपसंहार। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर गरुड़ जी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने जीवन और मृत्यु का जो रहस्य बताया वो मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। अब मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा ताकि लोग मृत्यु से भयभीत न हों और धर्म का पालन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या सुनाता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके कुल के पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है
कि गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। अंत में भगवान बोले, जो मनुष्य धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है, और जो केवल संसार के मोह में फंसा रहता है वो बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता है। इसलिए हे गरुड़, हर प्राणी को जीवन में भगवान का नाम जपना चाहिए। यह कथा गरुड़ पुराण के सार और मृत्यु के बाद जीवात्मा की यात्रा के रहस्य को स्पष्ट करती है। क्या आप गरुड़ पुराण के अगले अध्याय 2 की कथा जानना चाहेंगे, जिसमें यमलोक के मार्ग का और अधिक वर्णन हो?